नेपाल के हालात में बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानता, मगर हमारे हिंदुस्तान के हालात ये हैं कि बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां, बाकायदा उनके लिए एक जाल बिछाया गया। और ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास डाटा मौजूद है। कम से कम 500 मुसलमान लड़कियां सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर 2 महीने के अंदर उन्होंने कोर्ट मैरिज की है गैर मुस्लिमों के साथ। और वैसे भी नेपाल के बारे में मशहूर है कि यहाँ शराब व शबाब बहुत आम है। एक ऐसे माहौल में जब शराब आमतौर से बिक रही हो और एक ऐसे माहौल में जहां ज़िना आमतौर से हो रहा हो, अपने जवान लड़के और अपने जवान लड़कियों की हिफाजत के लिए हमें और आपको इन रस्म और रिवाज की बेड़ियों को छोड़ना पड़ेगा। मैं अक्सर देखता हूं कि जलसा कराने में जो नौजवान आगे आगे रहते हैं, कोई पिंडाल का इंतजाम देख रहा है, कोई उलमा को रिसीव करने जा रहा है, कोई खाने का इंतजाम देख रहा है, कोई औरतों के गेट पर ड्यूटी दे रहा है। अपनी अपनी ड्यूटी सब निभा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है भाई। आपके अंदर शौक है, जज्बा है, लेकिन वो जज्बा आपका नमाज के लिए क्यों खत्म हो जाता है? अल्लाह मुसलमान औरत से कह रहा है, तू किसी गैर मर्द से बात करे तो तेरी आवाज में लचक नहीं होनी, तेरी आवाज में कड़कपन होना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। तो ऐसा सिग्नल न दे कि सामने वाले को लगे कि हाँ यहाँ दाल गल जाएगी। तेरी आवाज ऐसी हो, तेरा लबो लहजा ऐसा हो कि सामने वाला समझ जाए कि नहीं, यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं। मेरी प्यारी माओ बहनों, आप फेसबुक इस्तेमाल करें, मैं हराम नहीं करार दे रहा। व्हाट्सएप चलाएं, मैं मना नहीं कर रहा। मोबाइल आप इस्तेमाल करें, मैं मना नहीं कर रहा। मगर ये उसूल कुरान का याद रखें कि खबरदार खबरदार, किसी को अपने बारे में गलत ख्याल पैदा करने का मौका न दें। मेरी प्यारी माओ बहनों, मैं आपको बड़े साफ साफ अल्फाज में ये बताना चाहता हूँ, ये सोशल मीडिया की दुनिया बड़ी रंगीन है, ये बड़ी धोखेबाज दुनिया है। यहाँ कितने लड़के जो लड़कियों के नाम से आईडी बना के चलते हैं, कितने गैर मुस्लिम है जो मुसलमान के नाम से आईडी बनाए हुए हैं। खबरदार खबरदार, आप अगर अच्छे मकसद के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं तो करें, आप अच्छी बातों को शेयर करें, अच्छी बातों को फैलाएं, लेकिन किसी गैर के साथ दोस्ती का प्लेटफॉर्म न बनाएं। अब हम चाहते हैं कि आपकी तशनगी को ज़्यादा न बढ़ाया जाए, उन्हीं शख्सियत से आपको सुनवाया जाए बड़ी अदब एहतराम के साथ कि भर के आंखों में ख्वाब आए हैं, वो लेकर महकता गुलाब आए हैं। और दोस्तों, दिल थाम के रखना, अब वही इज्जत माँ आए हैं। बड़ी अदब एहतराम के साथ जिला सिरहा में उलमाए बावकार आ गए, जिला सिरहा में उलमाए बावकार आ गए, यानी इजलास आम में खतीब हिंदो नेपाल आ गए। महफिल अवाम में बड़े बड़े सरदार आ गए, महफिल अवाम में बड़े बड़े सरदार आ गए, क्योंकि इनको समझाने बनारस से शेख अब्दुल गफ्फार आ गए। बड़ी अदब एहतराम के साथ मैं फिर से 4 मिसरा कहूँ कि दीदारों में एक तरफा अहले दीदार नजर आए, दीदारों में एक तरफा अहले दीदार नजर आए। एक बार छपा कोई शेख सवार नजर आए, और जमाने माजी में उलमाए किराम नजर आए। दौरे हाजिर में बसर लेकिन, दौरे हाजिर में बसर लेकिन हर तरफ अब्दुल गफ्फार नजर आए। शेख मोहतरम फजीलतुल शेख इज्जत माब जनाब अब्दुल गफ्फार, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सल्फी हफ़ज़ुल्लाह व तवल्ला, इनके तरफ से मैं आपके तर्जुमानी कह दूं कि ये खेत में कुर्सी लगा के बैठे हैं, ये खेत में कुर्सी लगा के बैठे हैं, सब आपके इंतजार में नजरें उठा के बैठे हैं। हम भी मुसद्दिक़ के सब ये आपके लिए आके बैठे हैं, सब दिल में शम्मे ईमान चला के बैठे हैं। मैं एक बार फजीलतुल शेख इज्जत माब जनाब अब्दुल गफ्फार सल्फी हफ़ज़ुल्लाह व तवल्ला शेख की खिताबत और आपकी समात जब तक सुनते हैं, सुनेंगे, सुनाते जाएंगे, इस तरीके से इल्म की दरिया बहाते जाएंगे इंशाअल्लाहुर रहमान। शेख आपके साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु
व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कतीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला यस्तविल खबीथु वत्तय्यिबु वलौ अअजबक कसरतुल खबीथ फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफ्लिहून। वक़ाल तआला फी मक़ामिन आखर ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। कल न आया कभी और न आएगा कल, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कुव्वते दस्तो पा खत्म हो जाएगी, कुव्वते दस्तो पा खत्म हो जाएगी, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। नाज कितना था दौलत पे कारून को, नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था वो दीनो ईमान को। नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था वो दीनो ईमान को। खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। कल न कर कल का कोई
भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना अजल आएगी एक दिन। क्या पता कब कहाँ रूह परवाज़ हो, हमने माना अजल आएगी एक दिन। क्या पता कब कहाँ रूह परवाज़ हो, है मुक़द्दर तो मिल जाए 2 गज़ ज़मीं, है मुक़द्दर तो मिल जाए 2 गज़ ज़मीं, वरना तुर्बत का कोई भरोसा नहीं। कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस्लामी माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम आपकी नेपाल की सरजमीन पर, आपके इस गांव मारर में हो रहा है। पहली मर्तबा आपके इस गांव में, इस इलाके में आने की तौफीक मिली है और बड़ी मोहब्बतें आप हजरात की मिल रही हैं। सर्दी का मौसम बन चुका है, सर्द हवाएं चल रही हैं, फिर भी अच्छी तादाद में हमारे मर्द हजरात भी बैठे हैं, माएँ बहनें भी बैठी हैं। ये जज्बा है कुरान और सुन्नत को सुनने का, ये जज्बा है अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने का। अल्लाह इस जज्बे को कबूल फरमाए। हमारे बिरादर अजीज़ शेख मुर्तज़ा असरी हफिज़हुल्लाह ने इस प्रोग्राम के लिए जब दावत दी, आज मेरा प्रोग्राम असल में पूर्णिया में था और कल जुमा के दिन बनारस में पासपोर्ट का कुछ काम था, जिसकी वजह से पूर्णिया का प्रोग्राम मेरे लिए अटेंड करना बहुत मुश्किल था। तो तकरीबन 15-20 दिन पहले आज के इस प्रोग्राम के लिए मुर्तज़ा साहब ने तारीख ली और मैंने ये सोच करके तारीख दे दी कि पूर्णिया के प्रोग्राम में तो मैं नहीं जा पाऊंगा और मारर के प्रोग्राम को अटेंड करके इन्होंने वादा किया था हम आपको पटना पहुंचा देंगे, पटना से कोई ट्रेन पकड़ के सुबह मैं बनारस पहुंच जाऊंगा। ये तरतीब बनी थी, फिर कुछ वजह से पासपोर्ट का काम मेरा कैंसिल हो गया और आज मैं वापस पटना ना जाकर के ये हुआ कि मैं नेपाल जाऊंगा। लेकिन चूंकि यहाँ से पूर्णिया काफी दूर है और पूर्णिया वाले बेचारे वो भी, उनका जो प्रोग्राम है उसमें मेन मुकर्रिर के तौर पर उन्होंने मुझे दावत दी थी, तो मैंने पहले ये सोचा था कि नेपाल में जल्दी से प्रोग्राम करके निकल जाऊंगा, मगर हमारे जो भाई पूर्णिया से गाड़ी लेकर के आए हैं उनका कहना है कि 5 से 6 घंटे लगे और मैं आपके नेपाल में पहुंचा हूं रात के तकरीबन 10:30 बजे। तो मैं बहुत जल्दी तकरीर करके भी निकलता, 11:30-12 बजे निकलता, तब भी पॉसिबल नहीं था कि मैं पूर्णिया के प्रोग्राम को अटेंड कर पाता। वो लोग बहुत नाराज भी हुए, फोन पर उन्होंने बहुत सारी बातें भी मुझको सुनाई और कहा कि आपने हमको धोखा दिया है। हालांकि मैं हफ्तों से उनसे कह रहा हूं कि मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आ सकता, मेरे साथ ऐसा मसला था, मगर प्रोग्राम करने कराने वाले जब बुलाते हैं तो बड़ी मोहब्बतों से भी नवाजते हैं और अगर मुकर्रिर किसी वजह से न जा पाए तो फिर वैसे ही वो गुस्से का भी इजहार करते हैं और बड़ी नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करते हैं। अभी फोन पर पूर्णिया वालों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आपने हमारे साथ धोखा किया है, आप धोखेबाज हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, हम धोखेबाज हैं, हम नहीं आ रहे हैं आपके प्रोग्राम में, आगे भी हम नहीं आ सकेंगे आपके प्रोग्राम में, लेकिन हमें और आपको इस पर भी गौर करना चाहिए कि उलमा के साथ भी मसाइल हो सकते हैं। अभी 5-6 दिन पहले मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और मेरे वालिदैन, मेरे घर वाले, सबका इसरार है कि आप सफर मत कीजिए, बाई रोड तो बिल्कुल भी सफर मत कीजिए, लेकिन मैं जान हथेली पर लेकर के सफर कर रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रोग्राम कराने वाले अगर मुकर्रिर ना आए तो उनको भी बहुत सारी बातें आवाम की सुननी पड़ती। तो हम तो लोगों की मजबूरी को समझते हैं
मगर मौका पड़ने पर जलसे के मुंतजमीन कुछ भी बोल देते हैं। बड़ी तकलीफ होती है मेरे भाइयों। हम और आप बड़ी मुश्किल से, मैं बनारस से अपने मदरसे से डायरेक्ट आपके नेपाल आया हूं और रास्ते भर जाहिर है कोई खाने की चीज ऐसी कुछ खास नहीं मिल रही थी, यानी खाने का होश नहीं है, सोने का वक्त नहीं है। इंसान सफर करके आता है और आपके प्रोग्राम में अटेंड करता है और उसके बाद अगर आप इस तरीके से अगर अपने मुकर्रिरीन के साथ सलूक करें और उनके ऊपर धोखेबाज का टाइटल लगाएं तो ये बड़ी तकलीफ की बात है। मैं जहनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हुआ इस जुमले से, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करता हूं कि हमारे बारे में आप जो बेहतर चीजें हमारे बारे में गुमान करते हैं, अल्लाह उससे बेहतर मुझे बना दे। आपके गुमान के मुताबिक अल्लाह ताला उससे बेहतर मुझे बना दे। और अगर मेरे अंदर जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, अल्लाह मुझे उनकी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने खुतबा मसनूना के बाद सूरह मायदा की आयत नंबर 100 पढ़ी। सूरह मायदा की आयत नंबर 100 पढ़ी है और इस आयत में अल्लाह ताला ने इस बात का ऐलान किया है कि पाक और नापाक बराबर नहीं हो सकते। आइए पहले आयत का तर्जमा करता हूं, फिर बात को आगे बढ़ाता हूं। कुरान करीम की सूरह मायदा की आयत नंबर 100 है। उल्ला यस्तविल खबीथ वत्तय्यिब, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप बता दीजिए कि नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकते, मोमिन और काफिर बराबर नहीं हो सकते, अल्लाह को मानने वाला और अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला बराबर नहीं हो सकता। उल्ला यस्तविल खबीस वत्तय्यिब, पाक और नापाक कभी बराबर नहीं हो सकते। वलौ आजबक कसरतुल खबीस, अगरचे ऐ नबी जो चीज नापाक है, जो चीज बुरी है, वो तादाद में ज्यादा हो और देखने में अट्रैक्टिव लग रही हो, जो चीज शरीयत की नजर में गलत है अगर वो ज्यादा हो रही है, तो सूरह मायदा की 100 नंबर की आयत में अल्लाह ताला ऐलान कर रहा है, उल्ला यस्तविल खबीस वत्तय्यिब, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप बता दीजिए कि पाक और नापाक बराबर नहीं हो सकते। वलौ आजबक कसरतुल खबीस, अगरचे नापाक चीजें ज्यादा हो जाएं, अगर बेपर्दा लड़कियां ज्यादा हो जाएं तो पर्दा करने वालियों की वैल्यू कम होने वाली नहीं है। अगर दाढ़ी मूड़ने वाले क्लीन शेप नौजवान अपने आप को ज्यादा हैंडसम समझे और दुनिया भी उनको ज्यादा हैंडसम समझे, ज्यादा स्मार्ट समझे, अगर बेनमाजियों की कसरत हो जाए, अगर ज़िनाकारों की कसरत हो जाए, अगर बदकारों की कसरत हो जाए, अल्लाह फरमाता है वलौ आजबक कसरतुल खबीस, ऐ नबी अगर नापाक चीजें ज्यादा हो जाएं और आपको अच्छी भी लगे तब भी वो पाक चीजों के बराबर नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा उसूल बता दिया अल्लाह ताला ने। दुनिया में दो तरीके की चीजें होती है, एक पाक एक नापाक। एक तो पाक और नापाक का हमारा एक स्टैंडर्ड है कि भाई कपड़ा साफ है तो पाक है, कपड़े में कुछ गंदगी लगी तो नापाक है। और एक पाकी और नापाकी होती है जिसका ताल्लुक होता है अकीदे से। भाई कुरान ने क्यों कहा इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिकीन नापाक है, तो पाक और नापाक बराबर नहीं हो सकता। पाकी का ताल्लुक अकीदे से भी होता है। अल्लाह ने कहा मुशरिक नापाक है। भाई मुशरिक आदमी जरूरी तो नहीं है कि वो कपड़ा नापाक पहनता हो सकता है वो नहाता हो, धोता हो, साफ सुथरा रहता हो, खुशबू लगाता हो, परफ्यूम लगाता हो। तो कुरान ये क्यों कह रहा है कि मुशरिकीन नापाक है? यहां नापाकी का ताल्लुक उनके बदन से नहीं है, यहां नापाकी का ताल्लुक उनके कपड़े से नहीं है, यहां नापाकी का ताल्लुक उनके अकीदे से। अकीदे के एतबार से वो नापाक है क्योंकि वो अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं। इसी तरीके से एक नौजवान है, बड़े साफ सुथरे कपड़े पहनता है, खुशबू लगाता है, जाहिरी एतबार से उसके अंदर कोई नापाकी की चीज नहीं है,
लेकिन वो ज़िना करता है, वो हराम ताल्लुकात औरतों के साथ कायम करता है, साफ सुथरा रहने के बावजूद वो नौजवान नापाक है शरीयत की नजर में, क्योंकि उसका किरदार नापाक है। अल्लाह फरमाता है कुल्ला यस्तविल खबीस वत्तय्यिब वलौ आजबक कसरतुल खबीस। ऐ नबी, पाक और नापाक लोग बराबर नहीं हो सकते। और इसी बात को अल्लाह ताला कुरान के 28वें पारे में इस तरीके से फरमाता है ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना। जन्नत में जाने वाले और जहन्नम में जाने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक इंसान रात में 2-2 बजे तक हराम काम करता है और सुबह फजर की नमाज में सोया पड़ा रहता है। दूसरा नौजवान इशा के बाद जल्दी से सो जाता है, सुबह फजर के टाइम उठता है, वजू बनाता है, अल्लाह के घर में आकर फजर की नमाज अदा करता है। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह फरमाता है ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्ना। जन्नत में जाने वाले और जहन्नम में जाने वाले बराबर नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह को मानने वाला और अल्लाह को ना मानने वाला दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकते। एक नौजवान वो है जिसकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, जो अपनी जवानी में जो जी चाहता है वो करता है, जिसको जब देखो वो नाच गाने में लगा हुआ है, शराबो शबाब में लगा हुआ है। उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, एंजॉय करना है, मजा लेना है। एक वो नौजवान है जिसने अपनी जवानी के मकसद को समझा है, जिसको मालूम है कि अल्लाह ताला ने हमको क्यों पैदा किया है। उसने कुरान में पढ़ा है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदो, हमने तुमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, हमने इसलिए तुमको पैदा किया है ताकि तुम हमको राजी करो। अब एक नौजवान जिसने अपनी जिंदगी के मकसद को नहीं समझा और एक वो नौजवान जिसने जिंदगी के मकसद को समझा, क्या दोनों बराबर हो सकते? नहीं, पाक और नापाक बराबर नहीं हो सकते। एक नौजवान है जिसकी जिंदगी का बस एक ही टारगेट है, खाना है, कमाना, एंजॉय करना है। अगर खाना, कमाना, एंजॉय करना ये हमारी जिंदगी का मकसद है तो जानवर भी तो यही सारे काम करते हैं। जानवर को भी खाना है, पीना है, एंजॉय करना है। अल्लाह ने हमको इंसान बनाया, हमको जानवर नहीं बनाया। अल्लाह ने हमको अपने तमाम मखलूकात में ऊंचा मकाम दिया, इंसान बनाया। अल्लाह ने सोचने समझने की सलाहियत दी, सेंस दिया, हक और बातिल में फर्क करने की, सही और गलत में फर्क करने का हुनर दिया अल्लाह ने। और हम जानवरों की तरह सिर्फ खाने और कमाने के लिए जिंदगी गुजारें, ये एक इंसान को ज़ेब नहीं देता। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 14वें पारे में फरमाता है रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। एक दिन ऐसा आएगा जो लोग दुनिया में काफिर थे, जो अल्लाह को नहीं मानते थे, कल कयामत के दिन वो भी ये कहेंगे लौ कानू मुस्लिमीन, के काश हम मुसलमान होते। अल्लाह फरमाता है ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यअलमून। ऐ नबी, इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए, इनको खाने दीजिए, इनको पीने दीजिए, इनको एंजॉय करने दीजिए, इनको लंबे लंबे प्लान बनाने दीजिए। कयामत का दिन आएगा तो इनको पता चलेगा कि इन्होंने दुनिया में सिर्फ खाने कमाने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज इनका अंजाम क्या होगा? जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है मेरे भाई, जिंदगी अल्लाह की अमानत है। मेरे नौजवानों, हर चीज का एक मकसद होता है और वो चीज जब अपने मकसद पर पूरी न उतरे तो वो यूजलेस हो जाती है। ये माइक है, इसका एक मकसद है, मेरी आवाज आप तक पहुंचाना। अगर ये माइक अपने मकसद को पूरा न करे, मैं माइक को किनारे लगा दूंगा, अपने सामने नहीं रखूंगा। ये लाइट है, इस लाइट का काम है जलना, रोशनी देना। अगर ये लाइट रोशनी न दे, इसको स्टेज पर नहीं लगाया जाएगा। हमारी और आपकी जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना है। हम इसलिए दुनिया में पैदा हुए हैं ताकि हम ऐसा अमल करें जिससे अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए। अल्लाह ने फरमाया कुरान के 29वें पारे में
तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बड़ी बरकत वाली है वो जात जिसके हाथ में सारी कायनात की बादशाहत है और जो हर चीज पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने जिंदगी को पैदा किया, उसने मौत को पैदा किया, इसलिए पैदा किया ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है। हम और आप इस दुनिया में इम्तिहान देने के लिए आए और इस इम्तिहान में अल्लाह क्या देखना चाहता है कि हम अच्छा अमल करते हैं कि नहीं करते हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कौन ज्यादा अमल करता है। अल्लाह क्या क्वांटिटी नहीं चाहिए, अल्लाह क्या क्वालिटी चाहिए। अभी आपने देखा होगा 15 शाबान की तारीख आई, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई रात रात भर जाकर के इबादत करते रहे, कब्रिस्तान पे जाकर मुर्दों के लिए दुआएं मगफिरत करते रहे, मस्जिदों में लाइटिंग करते रहे, रात रात भर कुरान की तिलावत करते रहे। हमारे कुछ भाइयों ने हमसे भी व्हाट्सएप पर पूछा मौलवी साहब आप लोग शबे बारात में इबादत क्यों नहीं करते? अगर हम करते हैं तो आपको एतराज क्या है? हम इबादत ही करते हैं, कौन सा गलत काम करते हैं? मैंने कहा भाई इबादत करना गलत नहीं है, लेकिन किसी रात में खास इबादत करना ये गलत है। मैंने कहा अल्लाह के नबी की हदीस है कि जुमा की रात में तहज्जुद की नमाज खास तौर से मत पढ़ो। भाई एक आदमी रोजाना तहज्जुद पढ़ता है तो ठीक है, वो जुमा को भी पढ़े, मगर हफ्ते में आप सिर्फ जुमा की रात में तहज्जुद पढ़े, अल्लाह के नबी ने मना किया है। आपने फरमाया जुमा की रात में खास तौर से तहज्जुद न पढ़ा करो, जुमा के दिन खास तौर से रोजा न रखा करो। अगर आप नफिल रोजा कभी भी रखते हैं तो जुमा को भी रख लीजिए, लेकिन खास तौर से हफ्ते में जुमा के दिन रोजा रखने से मना किया अल्लाह के नबी ने। हमने कहा जब 15 शाबान की फजीलत के बारे में कोई एक भी सही रिवायत मौजूद नहीं है, अगर ये इतनी फजीलत वाली रात है तो इसकी फजीलत के बारे में कोई एक भी सही हदीस क्यों नहीं है? इसके बारे में तो सैकड़ों हदीस होनी चाहिए। अगर इस रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की मग़फ़िरत करता है, अपने बंदों को माफ करता है, तो हमसे ज्यादा नबी के सहाबा नेकी के मामले में आगे आगे रहते थे। अल्लाह के नबी के सहाबा से सही सनद से ये चीज साबित क्यों नहीं है? इसलिए मेरे भाइयों इबादत की क्वांटिटी पर मत जाइए, इबादत की क्वालिटी होनी चाहिए। आपका अमल अगर कम है लेकिन कुरान और हदीस के मुताबिक है तो अल्लाह क्या कबूल किया जाएगा, और अमल बहुत ज्यादा है लेकिन कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है तो आपके अमल की अल्लाह ताला क्या कोई वैल्यू नहीं। अल्लाह ने फरमाया हमने तुमको पैदा किया है, हम तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि कौन अच्छा अमल करता है। हम और आप इस दुनिया में उस इम्तिहान को देने के लिए आए हैं। अब एक नौजवान वो है जो इस इम्तिहान को में पूरा उतर रहा है, जो ये सोच करके जिंदगी गुजार रहा है कि मुझे अल्लाह का हिसाब देना है, जो अपनी जवानी के एक एक मिनट को कीमती समझता है, जो ये जानता है कि मैं जवानी में अगर अल्लाह की इबादत कर लूंगा तो ये जवानी की इबादत अल्लाह ताला को बुढ़ापे की इबादत से ज्यादा पसंद आएगी। जो जानता है कि मेरी जवानी की इबादत को अगर अल्लाह को राजी, अगर अल्लाह को पसंद आ गई तो अल्लाह ताला इस जवानी की इबादत की वजह से कल कयामत के दिन अर्श का साया। जवानी की इबादत को मामूली मत समझो मेरे नौजवान। ये 60 साल वाले जो डंडा लेकर के मस्जिद में जाते हैं ना, इन 60 साल वालों के डंडा लेकर के मस्जिद में जाने से ज्यादा अहमियत 20 साल के नौजवान के फजर की नमाज में जाने। हालांकि 60 साल वाला बेचारा कमजोर है, बूढ़ा है, बड़ी मुश्किल से मस्जिद में आ रहा है, और नौजवान तो बड़ी आसानी से आ सकता है, मगर उस नौजवान ने दूसरे नौजवानों की तरह फजर की नमाज के टाइम अपने आराम को, अपने बिस्तर को उसने तरजीह नहीं दी। उसने बिस्तर को छोड़कर अस्सलातु खैरु मिनन नौम की आवाज पर लब्बैक कहा। इसलिए उस नौजवान की इबादत अल्लाह तबारक व तआला के बहुत ऊंचा मकाम रखती है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन 7 तरीके के लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा।
उन 7 नौजवानों में दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। जलसा करा रहे हैं आप लोग माशाअल्लाह, लेकिन कल फजर की नमाज में आप में से कितने लोग हाजिर रहते हैं? यह है जलसे का हासिल। मैं अक्सर देखता हूं कि जलसा कराने में जो नौजवान आगे आगे रहते हैं, कोई पिंडाल का इंतजाम देख रहा है, कोई उलमा को रिसीव करने जा रहा है, कोई खाने का इंतजाम देख रहा है, कोई औरतों के गेट पर ड्यूटी दे रहा है, अपनी अपनी ड्यूटी सब निभा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है भाई, आपके अंदर शौक है, जज्बा है, लेकिन वो जज्बा आपका नमाज के लिए क्यों खत्म हो जाता है? साल में एक बार जलसा करा लेना दीन की खिदमत नहीं है मेरे भाई, आपको नमाज की भी पाबंदी करनी चाहिए। अगर आप मुसलमान हैं तो 5 टाइम की नमाज आपके ऊपर फर्ज है। इन्नस्सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता, 5 टाइम की नमाज और मुसलमान मर्द औरत के ऊपर फर्ज है। बीमार है तब भी फर्ज है, सफर में है तब भी फर्ज है, खड़ा होकर के नहीं पढ़ सकता तब भी फर्ज है, बैठ करके नहीं पढ़ सकता तब भी फर्ज है। जिस हालत में भी वो नमाज पढ़ सकता है वो पढ़ेगा। नमाज को अपने वक्त पर पढ़ना आपके ऊपर फर्ज है। अभी तुर्की और सीरिया का जलजला सुना होगा आपने, खबरें आपके पास आई होंगी। एक वाकया मीडिया वालों ने नकल किया, एक 6 या 7 साल की बच्ची थी, शायद सीरिया की थी, हाँ। जलजला आया और 3 दिन मलबे से दबे रहने के बाद, मलबे के नीचे दबे रहने के बाद 3 दिन के बाद वो लड़की अल्लाह के फजलो करम से जिंदा और सही सलामत निकलती। 3 दिन के बाद जब वो लड़की सलामत जिंदा निकलती है तो बेहोश होती है। जब होश में आती है तो वो 6 या 7 साल की बच्ची, उसकी जुबान से पहला लफ्ज क्या निकलता है? कहती है कम मिन सलातिन मा सल्लैतुहा, कम मिन सलातिन मा सल्लैतुहा। कहती है मैं पता नहीं कितने टाइम में बेहोश रही, पता नहीं कौन कौन सी नमाजें मेरी छूट गई। ओ लोगों मुझे बता दो मैंने कितने टाइम की नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह अकबर। उस 6 साल की बच्ची ने हमें और आपको सबक सिखा दिया कि ओ नमाज छोड़ने वालों, ओ नमाज के मामले में लापरवाही करने वालों, तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे? तुम्हारे पास कल अल्लाह की बारगाह में क्या एक्सक्यूज होगा, क्या बहाना? उस 6 साल की बच्ची को इतनी फिक्र है कि होश में आने के बाद पहला जुमला मुंह से निकलता है कि कितनी नमाजें मैंने नहीं पढ़ी। एक वो नौजवान है जो 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है, और एक वो नौजवान है जो नमाज से उसके कोई मतलब नहीं है। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं। हजरत उमर फारूक का दौर है। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने गवर्नरों को खत लिखते हैं और कहते हैं कि वो लोगों, सबसे अहम चीज इस्लाम के अंदर नमाज है। फमन ज़य्याहा, जिसने नमाज को बर्बाद कर दिया तो दूसरी चीजों को तो वो और ज्यादा बर्बाद करेगा। जिसकी नमाज दुरुस्त नहीं है, जो नमाज के मामले में गड़बड़ है, उसके बारे में किसी और चीज की गारंटी नहीं ली जा सकती। अभी एक साहब से मुलाकात हुई मेरी बंगाल में, मालदा के अंदर, सरकारी टीचर हैं वो। उनके दोस्त ने कहा मौलवी साहब थोड़ा सा इनको समझाइएगा, ये नमाज नहीं पढ़ते। सुबह का टाइम था, नाश्ते का टाइम था, हम लोग बैठे। मैंने कहा मास्टर साहब आप स्कूल में पढ़ाने कितने बजे जाते हैं? बोले 8 बजे जाते हैं। मैंने कहा कितने बजे तक? बोले 3 बजे तक ड्यूटी है। मैंने कहा कभी ऐसा होता है कि आप 8 बजे के बजाय 9 बजे स्कूल जाएं, 10 बजे जाएं? बोले नहीं, वो तो सरकारी ड्यूटी है तो जाना पड़ता। मैंने कहा अच्छा आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? बोले मौलवी साहब क्या बताऊं, बस आप दुआ कीजिए, थोड़ा सा काहिली है मेरे अंदर। मैंने कहा ये मत कहिए कि काहिली है आपके अंदर। अगर काहिली होती तो आप 8 बजे अपनी ड्यूटी पर न जाते। आपकी सरकारी नौकरी है, आप 8 बजे का स्कूल है तो 7:30 बजे रेडी हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये सरकारी नौकरी का मामला है, आपकी रोजी रोटी का मामला है।
हमने कहा अगर आप काहिल होते तो हर मामले में काहिल होते। आप नौकरी के मामले में तो बहुत चुस्त हैं, नौकरी के मामले में तो बहुत आपके अंदर चुस्ती फुर्ती है, लेकिन आप नमाज के मामले में ढीले ढाले हैं। इसलिए क्योंकि नमाज की अहमियत आपके नजदीक नहीं है। ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज आपके नजदीक अहमियत रखती है। मेरे भाई, 5 रुपये का पेन आपके जेब में होता है और 10,000 का मोबाइल भी आपकी जेब में होता है, मगर 5 रुपये की कलम की आप उतनी परवाह नहीं करते। गिर भी गया तो कितना जाएगा, 5 रुपया जाएगा। लेकिन 10,000 का मोबाइल है तो आप संभाल के रखते हैं, आप संभाल के रखते हैं। बाइक चला रहे हैं तो जेब देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं जेब में से निकल गया। ट्रेन पे सफर करते हैं तो देखते रहते कहीं मेरा मोबाइल किसी ने ले तो नहीं लिया। मैंने कहा आप जिस तरीके से अपने कीमती सामान की फिक्र करते हैं, आप अपनी नमाज की भी फिक्र कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जिसकी असर की नमाज छूट गई फकअन्नमा वुतिरा आहलुहु व मालुहु, समझो कि उसका बहुत कीमती माल खो गया, समझो कि उसके अहलो अयाल में से कोई गुम हो गया। किसी औरत का बच्चा गुम हो जाए, उसको खाना अच्छा लगेगा, उसको पानी अच्छा लगेगा? बाप को पता लगे कि उसका बेटा गुम हो गया, बाप को कोई और चीज अच्छी लगेगी? नहीं। जिस तरीके से आपके घर वालों में से कोई गुम हो जाए, आपकी कोई कीमती चीज गुम हो जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर किसी की असर की नमाज छूट जाए तो उसको ऐसा महसूस होना चाहिए। आपको बताऊं, अल्लाह के प्यारे नबी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते थे। आप तो रहमतुल आलमीन थे, आप जल्दी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते थे, मगर नमाज का मैटर आया तो अल्लाह के नबी ने बद्दुआ भी की है। जंगे खंदक का मौका याद कीजिए, जब मुशरिकों के साथ लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, और लड़ाई के दौरान असर की नमाज अल्लाह के नबी की कज़ा हो जाती है, सूरज डूब जाता है और मगरिब के टाइम आपको असर की नमाज पढ़नी पड़ती है। अल्लाह के रसूल की जुबान से बद्दुआ के अल्फाज निकल जाते हैं। आप फरमाते हैं मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा, अल्लाह इन मुशरिकों के घरों को जहन्नम की आग से भर दे, अल्लाह इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, इन्होंने बीच वाली नमाज से हमको गाफिल कर दिया, इन्होंने असर की नमाज से हमको गाफिल कर दिया। तो नमाज की अहमियत हमारी जिंदगी में क्या है मेरे भाई? और याद रखो, जिस घर में नमाज की पाबंदी नहीं होगी उस घर में दीनदारी नहीं आ सकती, उस घर में बेशर्मी भी आएगी, बेपर्दगी भी आएगी, उस घर की औरतें भी बेहया होंगी, उस घर के मर्द भी बेहया होंगे। इसलिए कि जहां नमाज की पाबंदी नहीं होती है वहां ख्वाहिशात की पाबंदी होती है। कुरान का 16वां पारा उठाइए, सूरह मरियम के अंदर अल्लाह फरमाता है, अपने बहुत सारे नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह फरमाता है फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फसौफ यल्कौना गय्या। अल्लाह फरमाता है मेरे नबियों के जाने के बाद, मेरे पैगंबरों के जाने के बाद, मेरे रसूलों के जाने के बाद ऐसे नालायक लोग आए जिन्होंने नमाजों को बर्बाद किया। नमाज को छोड़ा नहीं, नमाज को बर्बाद किया। जो नमाज नहीं पढ़ता है ना वो नमाज को बर्बाद करता है। भाई जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं ना आप, नेपाल में तो इस्तेमाल होता होगा। अब जियो का सिम आपको एक जीबी डाटा देता है, तो आदमी सोचता है यार 1 GB डाटा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 GB में अगर कभी ऐसा होता है कि आधा इस्तेमाल किया आधा नहीं इस्तेमाल किया, तो अगले दिन एहसास होता है मेरा आधा डाटा जाए हो गया, बर्बाद हो गया। जो चीज आपको फ्री में मिल रही हो और फिर जाए हो रही हो उस पर ज्यादा अफसोस होता है। अल्लाह के नबी अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे लोग पैदा हुए अज़ाउस सलाता, जिन्होंने नमाजों को बर्बाद किया। नमाज का टाइम होता रहा वो क्रिकेट देखते रहे, नमाज का टाइम आता रहा वो लहब में मुब्तला रहे, गाना सुनते रहे, फिल्में देखते रहे, सीरियल देखते रहे। नमाज का टाइम रहा वो घर में बैठ करके गप्पे लड़ाता रहा, वो चाय पीता रहा, वो दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता रहा। अज़ाउस सलाता, उसने नमाजों को बर्बाद किया। वत्तबउश शहवाती, और उसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की। फसौफ यल्कौना गय्या, ऐसे लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। नमाज की पाबंदी करो मेरे प्यारे साथी, नमाज की पाबंदी करो।
इसके बगैर हम और आप आखिरत में कामयाब नहीं हो सकते। जहन्नम में जाने की सबसे बड़ी वजह शिर्क के बाद यही नमाज है। जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो सवाल किया जाएगा, जन्नती सवाल करेंगे तुम जहन्नम में कैसे पहुंच गए? तो जहन्नमी पहला जवाब यही देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। तो एक नौजवान जो नमाज पढ़ रहा है और एक नौजवान जो नमाज नहीं पढ़ रहा है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। और आगे बढ़िए, एक नौजवान वो है जो रात के सन्नाटे में अपने मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, आंखों का ज़िना कर रहा है, हाथों का ज़िना कर रहा है, पैरों से ज़िना की तरफ चल के जा रहा है, जो अपने इंटरनेट का और अपने मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहा है। एक वो नौजवान है और दूसरी तरफ वो नौजवान है जो रात के सन्नाटे में सारी दुनिया सो रही है, वो मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है। एक रात में गुनाह का काम कर रहा है, अल्लाह को नाराज करने का काम कर रहा है, एक अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, जरा दिल पर हाथ रख करके बताओ, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। उल्ला यस्तविल खबीस वत्तय्यिब, ऐ नबी आप कह दीजिए कि पाक और नापाक बराबर नहीं हो सकते। जो रातों में गुनाह का काम कर रहा है उसकी हालत क्या होने वाली है? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है, आप फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कयामत के दिन बहुत सारी नेकियों को लेकर के आएंगे, रोजा नमाज और हज को लेकर के आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, वो कौन बदनसीब लोग होंगे, वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो नेकियों का पहाड़ लेकर के आएंगे और उनकी नेकियों को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा? नबी अकरम फरमाते हैं, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, जैसे तुम नमाज पढ़ते हो वो भी नमाज पढ़ते होंगे, जैसे तुम रोजा रखते हो वो भी रोजा रखेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, लेकिन तुम्हारे वो भाई तो होंगे, वो नमाज तो पढ़ेंगे, वो रोजा तो रखेंगे, मगर जब तन्हाई होगी, जब अकेलापन होगा, जब बंद कमरा होगा, जब बेडरूम की तन्हाई होगी, जब बिस्तर पर अकेले में होंगे तो बहुत सारे नाजायज काम करेंगे, बहुत सारे गलत काम करेंगे। आज मोबाइल ने बहुत सारे गुनाहों को आसान कर दिया है। मोबाइल ने आज वो सारे काम आसान कर दिए हैं जो पहले बहुत मुश्किल थे। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि मस्जिद में भी गाना बजे। अब तो साहब मस्जिद में नमाज हो रही है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, पीछे मोबाइल पर गाना बज रहा है। अब बाद में कहता है, क्या बताऊं मौली साहब, साइलेंट करना भूल गया। अरे तू साइलेंट करना भूल गया, कम से कम तू अपने मोबाइल की रिंगटोन में गाना तो ना लगा रहा। हमारे नौजवान गाना लगाते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि इस मोबाइल ने आज नौजवान लड़की और लड़कियों को एक प्राइवेसी दे दी। भाई व्हाट्सएप पर आदमी चैटिंग कर रहा है, किससे चैटिंग कर रहा है, कौन देखने जाता है, कौन कितनी नजर रखेगा? अब लड़का किसी से बात कर रहा है या लड़की किसी से बात कर रही है, अब जब बात होगी और ये एहसास है कि मैं बात कर रही हूं या मैं बात कर रहा हूं, ये मैं जानता हूं या सामने वाला जानता है, तो तन्हाई मिल गई। मर्द और औरत को जब तन्हाई मिल जाए तो अल्लाह के नबी की हदीस है कि तीसरा शैतान होता है। ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम अश-शैतान, जब भी कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में होता है, तन्हाई में होता है, तो तीसरा वहां पर डेफिनेटली शैतान होता है। तीसरा यकीनन वहां पर शैतान होता है। आपकी मस्जिद के इमाम साहब हैं, आपके मोहल्ले के बड़े नेक इंसान हैं, हाजी साहब हैं, नमाजी साहब हैं, अगर वो भी किसी जवान औरत, किसी खूबसूरत औरत के साथ अगर तन्हाई में है, वो जितने बड़े भी मुत्तकी और परहेजगार हों, अल्लाह के नबी की हदीस को सामने रखो, वहां पे तीसरा शैतान जरूर। तो जब डायरेक्ट मर्द और औरत तन्हाई में मिलते हैं और वहां पे तीसरा शैतान होता है, तो फेसबुक के जरिए जब मिलते हैं, व्हाट्सएप के जरिए जब मिलते हैं, सोशल मीडिया पर जब मिलते हैं, तो वहां भी तीसरा शैतान। अरे इस्लाम तो वो दीन है जिसने एक मुसलमान औरत को यह तालीम दी कि जब तू किसी गैर मर्द से बात करे तो तेरी आवाज में भी सख्ती होनी चाहिए।
फला तखजाना बिल कौले, मुसलमान औरतों तुम किसी गैर मर्द से बात करो तो तुम्हारी आवाज में लचक नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज में मिठास नहीं होनी चाहिए। फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़ुन, कहीं ऐसा ना हो जिसके दिल में शहवत की बीमारी है, जिसके दिल में गंदगी है, कहीं वो तुम्हारे बारे में गलत उम्मीदें न पाल ले। हालांकि जरूरी तो नहीं है कि कोई मीठी आवाज में बात करे तो हमारा दिल पिघल ही जाए, मगर अल्लाह ताला जो हमारा पैदा करने वाला है उसको पता है कि शुरुआत कहां से होती है, ज़िना की शुरुआत कहां से होती है, बदकारी कौन कौन से रास्ते से घर में आती है, अल्लाह को पता है। अल्लाह ने उसके शुरुआती दरवाजों को ही बंद कर दिया। अल्लाह मुसलमान औरत से कह रहा है तू किसी गैर मर्द से बात करे तो तेरी आवाज में लचक नहीं होनी, तेरी आवाज में कड़कपन होना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। तू ऐसा सिग्नल न दे कि सामने वाले को लगे कि हाँ यहां दाल गल जाएगी। तेरी आवाज ऐसी हो, तेरा लबो लहजा ऐसा हो कि सामने वाला समझ जाए कि नहीं यहां मेरी दाल गलने वाली नहीं। मेरी प्यारी माओ बहनों, आप फेसबुक इस्तेमाल करें मैं हराम नहीं करार दे रहा, व्हाट्सएप चलाएं मैं मना नहीं कर रहा, मोबाइल आप इस्तेमाल करें मैं मना नहीं कर रहा, मगर ये उसूल कुरान का याद रखें कि खबरदार खबरदार किसी को अपने बारे में गलत ख्याल पैदा करने का मौका न दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आपका इस्लामी भाई, मैं आपकी इस्लामी बहन। आजकल फेसबुक पर यह भी चलता है इस्लामी भाई और इस्लामी बहन। याद रखो ये सब ढकोसले हैं, ढकोसले। दुनिया में एक ही बहन होती है, वो सगी बहन होती है। न चचा की लड़की आपकी बहन है, न खाला की लड़की आपकी बहन है, न मामू की लड़की आपकी बहन है, न ये फेसबुक वाली आपकी बहन है। अजीब तमाशा। मेरी इस्लामी बहन है, इस्लामी बहन से ये बात कर रहा है, और वो इस्लामी बहन कब इसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है देर नहीं लगती। अल्लाह रहम फरमाए, आज इस्लाम को भी इस्तेमाल किया जा रहा है ज़िना के इन रास्तों। आपको यकीन नहीं आएगा, नेपाल के हालात में बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानता, मगर हमारे हिंदुस्तान के हालात ये हैं कि बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां, बाकायदा उनके लिए एक जाल बिछाया गया है। गैर मुस्लिम लड़के फेसबुक वगैरह के ऊपर इतने एक्टिव हैं, वो आईडी बनाते हैं और उसके बाद खास तौर से मुसलमान लड़कियों से दोस्ती करते हैं। और शुरुआत कैसे करते हैं, जी मैं इस्लाम के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। अब ये बेचारी अल्लाह की बंदी जो खुद इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानती, इसे बड़ी खुशी होती है कि अच्छा ये गैर मुस्लिम होकर के इस्लाम के बारे में जानना चाहता है। अब ये लगती है उसको इस्लाम की तबलीग करने। अब वो बेचारा पूछता है नमाज किसको कहते हैं, ये नमाज का मतलब बताती है, रोजे का मतलब बताती है, ज़कात के बारे में बताती है, पर्दे के बारे में बताती है। फिर वो कहता है अच्छा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपकी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं। फिर मुलाकात शुरू होती है और उसके बाद अपने जाल में वो फंसाता है और इश्क और मोहब्बत के नाम पर उस लड़की को उसके घर की दहलीज से निकालता है, उसके साथ वो भाग करके शादी करती है और फिर इस्लाम को छोड़ करके उसके मजहब में दाखिल। और ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास डाटा मौजूद है। कम से कम 500 मुसलमान लड़कियां सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर 2 महीने के अंदर उन्होंने कोर्ट मैरिज की है गैर मुस्लिमों के साथ। ये हालात है मेरे भाई। मेरी प्यारी माओ बहनों, मैं आपको बड़े साफ साफ अल्फाज में ये बताना चाहता हूं, ये सोशल मीडिया की दुनिया बड़ी रंगीन है, ये बड़ी धोखेबाज दुनिया है। यहाँ कितने लड़के जो लड़कियों के नाम से आईडी बना के चलते हैं, कितने गैर मुस्लिम है जो मुसलमान के नाम से आईडी बनाए हुए हैं। खबरदार खबरदार, आप अगर अच्छे मकसद के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर दिए तो करें, आप अच्छी बातों को शेयर करें, अच्छी बातों को फैलाएं, लेकिन किसी गैर के साथ दोस्ती का प्लेटफॉर्म न बनाएं। किसी गैर मुस्लिम के साथ या किसी मुसलमान के साथ भी जो गैर महरम है उसके साथ दोस्ती न करें। आज सोशल मीडिया ज़िनाकारी तक पहुंचाने का रास्ता बन गया है। और हमारे अपने हालात ये हैं, हमारे नौजवान लड़के और लड़कियों की सही उम्र में शादी नहीं हो पा रही है। अभी एक लड़का मुझे रिसीव करने के लिए बॉर्डर पर गया, उससे पूछा मैंने तुम्हारी शादी हुई? बोला नहीं शादी नहीं। मैंने कहा कब होगी? बोला 30 साल का हो जाऊंगा। अभी उम्र कितनी है? बोला 20 साल। तो 10 साल तक वो लड़का क्या करेगा भाई? वो जलसे में तकरीर सुनने आएगा बस। अगर एक लड़का 20 साल की उम्र में बालिग हो रहा है
लड़की बालिग हो रही है और आप उसकी शादी 30 साल की उम्र में कर रहे हैं, तो आप अगर ये उम्मीद रखते हैं कि वो 10 साल तक तकरीरें सुन करके और कुरान पढ़ करके और हदीसें पढ़ करके गुनाह से बचा रहेगा, तो आप ख्वाबों की दुनिया में जिंदगी गुजारें। इंसान को भूख लगी हो तो उसे खाना दिया जाता है, इंसान को प्यास लगी हो तो उसे पानी दिया जाता है, इंसान को नींद लगी हो तो उसे सोने का मौका दिया जाता है। अगर एक नौजवान लड़का और लड़की शादी की उम्र को पहुंचे हैं तो वालिदैन इस इंतजार में न रहे कि मेरा लड़का जब मेरा कुर्ता पहनेगा तब मैं समझूंगा बड़ा होगा। बाज लड़के बाप का कपड़ा पहनने लगते हैं कि बाप को समझ में आ जाए मैं बड़ा हो गया, और लड़कियां बेचारी वो तो शर्माती है, वो तो शादी की बात कर भी नहीं सकती कि अगर करेंगी तो घर वाले कहेंगे बड़ी बेहया है, बड़ी बेशर्म है। तो ये भी बहुत बड़ा मसला है इस वक्त हमारे नौजवानों का, सही उम्र पे शादी का करना। और मैंने देखा है कि जो लड़के और लड़कियां सही उम्र पर उनकी शादी हो जाए वो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं, बहुत सारी दिमागी टेंशन से बचे रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये इस्लाम की तालीम है, ये नबी की तालीम। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज, ऐ नौजवानों अगर तुम्हारे पास अपनी बीवी की जिम्मेदारी उठाने की ताकत है तो तुम जल्दी से निकाह कर लो, जल्दी से तुम शादी कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्जी, इसलिए कि शादी करने से तुम्हारी निगाहें झुक जाएंगी और तुम्हारी शर्मगाह महफूज हो जाएगी। शर्मगाह की हिफाजत का यही एक रास्ता है, सही वक्त पर आप शादी करें, और नहीं करेंगे अंजाम बुरा होगा। ये जो आपने शादी के रास्ते में रुकावटें बना के रखी हैं, जहेज के नाम की रुकावट, बारात के नाम की रुकावट, जात और बिरादरी के नाम की रुकावट, लंबे चौड़े खर्च के नाम की रुकावट, इन रुकावटों को जब तक आप नहीं खत्म करेंगे और शादी को आसान नहीं करेंगे तब तक समाज से जिना खत्म नहीं हो सकता। और वैसे भी नेपाल के बारे में मशहूर है कि यहाँ शराब और शबाब बहुत आम है। एक ऐसे माहौल में जब शराब आमतौर से बिक रही हो और एक ऐसे माहौल में जहां जिना आमतौर से हो रहा हो, अपने जवान लड़के और अपने जवान लड़कियों की हिफाजत के लिए हमें और आपको इन रस्म और रिवाज की बेड़ियों को छोड़ना पड़ेगा। खत्म करो इस जहेज की रस्म को। मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, अपने अंदर गैरत पैदा करो, अपने बाप से कह दो कि मैं अपनी शादी में जहेज नहीं लूंगा। अगर इस जलसे में बैठा हुआ हर नौजवान जिसकी शादी नहीं हुई है, अगर हर नौजवान ये तय कर ले, अगर यहाँ 100 नौजवान भी बैठे हों और वो ये तय कर ले कि मैं जहेज नहीं लूंगा, तो ये 100 परिवारों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा, 100 बेटियों के बाप के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा, और 100 लोगों की शादियां आसानी के साथ सुन्नत के मुताबिक। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते इज़ा खतबा इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता आ जाए, दीनदार घर का रिश्ता आ जाए, फज़व्विजूहु, तो तुम जल्दी से निकाह करो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ी, तो जमीन के अंदर फितना फैल जाएगा, व फ़सादुन अरीज़, और फसाद फैल जाएगा। और फसाद आज फैला हुआ है, फसाद आज फैला हुआ है, इस कदर हालात खराब है। मेरे प्यारे साथियों, आज कोई शहर ऐसा नहीं है जहां के होटलों में मुसलमान लड़कियां आपको न पाई जाती हों। आज ज़िना के अड्डे आबाद है मुसलमान मर्दों और औरतों से। अल्लाह इस कौम पर रहम फरमाए। ये जलजले यूं ही नहीं आ रहे हैं, ये कोरोना वायरस यूं ही नहीं आ रहा है, ये जालिम हुकूमतें यूं ही नहीं आ रही हैं, ये हमारे आमाल की सजा है। मेरे अल्लाह के नबी फरमाते लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु हत्ता युलिनु बिहा इल्ला फशा फीहि मुत्ताऊन वल औजाउ अल्लती लम तकुन फी अस्लाफिहिम। जब किसी कौम के अंदर बेहयाई फैल जाती है, बेगैरती फैल जाती है, ज़िनाकारी फैल जाती है, उस कौम के ऊपर अल्लाह ताला ऐसी बीमारियों को डाल देता है जिन बीमारियों का नाम उनके बाप दादा ने भी नहीं सुना था। सुना था 70 साल वालों ने कोरोना वायरस का नाम? सुना है हमारे बुजुर्गों ने कभी एड्स का नाम? पहले कैंसर की बीमारी हजारों लाखों में किसी एक को होती थी, आज कैंसर हॉस्पिटल भरे पड़े हैं मरीजों से। ये हमारे अमाल की सजा है मेरे प्यारे साथियों। और अगर हमने हालात को कंट्रोल नहीं किया तो वो दौर भी आने वाला है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है,
ला तफना हाज़िल उम्मा, ये उम्मत फना नहीं होगी, ये उम्मत बर्बाद नहीं होगी, हत्ता यकूम अर्रजुल इलल मरअती, यहाँ तक कि एक मर्द एक औरत के साथ जिना करेगा, फयफ्रिशुहा फित तरीक, और सरेआम खुलेआम पब्लिक प्लेस में सार्वजनिक स्थल पर सबके सामने जिना करेगा। और उस दौर का सबसे मुत्तकी इंसान वो होगा जो ये कहेगा लौ वारैतहा वरा हाज़ल हाइद, कि भाई ये काम सबके सामने मत करो, दीवार के पीछे चले जाओ। ये कहने वाला उस दौर का सबसे मुत्तकी इंसान। तो अब जाहिर है कि एक तरफ बदकारी है, एक तरफ बेहयाई है, और दूसरी तरफ हमारा वो नौजवान है जो ये जानता है कि हमें अपनी जवानी को बचा के रखना है, जो कुरान की इस आयत पर अमल करता है, कुल लिल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। ऐ नबी आप मोमिनों से कह दीजिए वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। एक नौजवान ज़िनाकारी के रास्ते पर चल रहा है, एक नौजवान अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर रहा है, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह फरमाता है ला यस्तविल खबीस वत्तय्यिब, दोनों बराबर नहीं हो सकते। सहाबा की जिंदगी आप देखिए, आज तो हमारा नौजवान गलत काम करने के मौके तलाश करता है। सहाबे किराम को मौके मिले मगर उन्होंने अल्लाह के डर से उन मौकों को छोड़ दिया। हजरत मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखिए, नौजवान साहबी हैं, हट्टे कट्टे हैं, जिस्म के अंदर ताकत भी है। दौरे जाहिलियत में एक औरत से उनकी मोहब्बत है, उस औरत का नाम अनाक है। दौरे जाहिलियत में हजरत मरसद को उस औरत के साथ ताल्लुक था, इस्लाम कबूल करने के बाद उस औरत को छोड़ दिया। हजरत मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा मक्का से एक मुसलमान कैदी को छुड़ा करके लेके जा रहे थे। रास्ते में उनकी महबूबा, जो दौरे जाहिलियत में उनकी महबूबा थी, अनाक उसका नाम था, उसने अपने मकान की छत से हजरत मरसद को देखा। हदीस के अल्फाज हैं, अनाक ने हजरत मरसद को देखा और कहा कि ऐ मरसद आओ आज की रात हमारे साथ गुजारो। चांदनी रात है, एक खूबसूरत औरत गुनाह की दावत दे रही है, कोई देखने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, किसी सिक्योरिटी कैमरे का डर नहीं, किसी पुलिस का डर नहीं, किसी कानून का डर नहीं, लेकिन एक अल्लाह का डर है जिसने मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये गुनाह करने नहीं दिया। हजरत मरसद ने कहा नहीं ऐ अनाक, पहले का मामला अलग था, पहले मैं मुसलमान नहीं था, अब मैं इस्लाम ला चुका हूँ, अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ, और इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने जिना को हराम करार दिया है। ऐ अनाक, मैं तेरे पास नहीं आ सकता। इतना कह करके हजरत मरसद वहां से चल जाए। अब अनाक ने ये देखा कि यहाँ मेरी दाल नहीं गल रही है, तो उसने चिल्लाना शुरू किया, उसने शोर मचाना शुरू किया कि देखो ये तुम्हारे कैदी को लेके भाग रहा है। लोगों ने लाठी डंडा लेके दौड़ाना शुरू किया। हजरत मरसद रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी मुश्किल से जान बचा करके वहां से भागे। जब मदीना पहुंचे हजरत मरसद, तो अल्लाह के नबी से उन्होंने पूरा वाकया सुनाया और कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, अगर मैं अनाक से निकाह करना चाहूं, अगर मैं अनाक से शादी करना चाहूं तो क्या मैं कर सकता हूं? अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुरान की आयत नाजिल हो गई सूरह नूर की कि अल्लाह ने फरमाया अज़्ज़ानी ला यन्किहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, कि किसी जानिया औरत से, किसी बच्चलन औरत से कोई मुसलमान शादी नहीं कर सकता। जब तक कोई जानिया औरत है, बच्चलन है, जब तक वो सच्ची तौबा नहीं कर लेती, अपना अमल छोड़ नहीं देती, तब तक कोई मुसलमान उससे निकाह नहीं कर सकता। जब कुरान की आयत नाजिल हुई, हजरत मरसद से अल्लाह के नबी ने कहा कि आप अनाक से निकाह नहीं कर सकते। जवानी थी मेरे भाइयों, मगर सहाबा ने अपनी जवानियों को बर्बाद नहीं किया। आज हमारा नौजवान अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है। कोई जिना कर रहा है, कोई हाथों का जिना कर रहा है, कोई नजरों का जिना कर रहा है, कोई अपनी तंदुरुस्ती को बर्बाद कर रहा है, कोई अपने जिस्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मेरे नौजवान साथियों, ये जवानी हराम कामों के लिए नहीं बनी है, ये जवानी नाजायज कामों के लिए नहीं बनी है। अपनी एनर्जी को गलत जगहों पर जाय मत करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो बीमारी के आने के पहले। वफ़रागक क़ब्ल शुग़लिक, अपने टाइम की कदर करो बिजी होने के पहले।
वह गिना का कबल फक्र, अपनी दौलत की कदर करो गरीबी के आने के पहले। वह हयात का कबल मौती को, और अपनी जिंदगी की कदर करो मौत के आने के पहले। जवानी की कदर करो मेरे भाई। और अगर आप ये कहते हैं मौलवी साहब दौर बहुत खराब है, हालात बहुत खराब हैं, लड़कियां कैसे कैसे कपड़े पहन रही हैं, मोबाइल पर कैसी कैसी तस्वीरें आती हैं, इस दौर में जिना से बचाना अपने आप को बहुत मुश्किल है। मैं आपकी बात से एग्री हूं, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, बल्कि मैं एक कदम और आगे बढ़ करके कहता हूं कि जिना से बचना इतना मुश्किल तो नबी के दौर में भी नहीं था। इतना मुश्किल जिना से बचना सहाबा के दौर में नहीं था। सहाबा के दौर में एक से ज्यादा शादियां आमतौर से होती थी, 2 शादी 3 शादी 4 शादी आमतौर से होती थी। उस माहौल में एक से ज्यादा शादियां होती थी, कोई जहेज नहीं था, कोई बारात नहीं थी, कोई लेन देन का मसला नहीं था, रिश्ता तय होता था, झट मंगनी पर शादी हो जाती थी, शादी आसान थी, औरतें पर्दे में निकलती थी, जिना करने पर 100 कोड़े की सजा कुंवारे को मिलती थी, शादीशुदा को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाता था। उस माहौल में जिना करना बहुत मुश्किल था। आज न तो पर्दा है, और आज न तो निकाह के अंदर आसानी है, न एक से ज्यादा निकाह का माहौल है, और घर के अंदर से लड़कियां बेपर्दा निकल रही हैं। आज के दौर में अपने आप को जिना से बचाना बहुत मुश्किल है। मगर मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब फितनों का दौर आ जाए, जब बुराइयों का दौर आ जाए, तो नेकी के रास्ते पर चलना ऐसा ही है जैसे अपने हाथों में अंगारे लेना है। अपने हाथों में अंगारे को लेना जितना मुश्किल है, उसी तरीके से फितनों के दौर में अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर चलना है। लेकिन मेरे प्यारे नौजवान साथियों, इस मुश्किल दौर में भी अगर हमने अपने आप को बचा के रखा, हमने जिना से बचाया अपने आप को, हमने बदकारी से अपने आप को बचाया, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं यज़मन ली मा बैन लिह्यैहि व मा बैन रिजलैहि यज़मन लहुल जन्ना। जो मुझे 2 चीजों की गारंटी दे दे, जुबान की गारंटी दे दे और शर्मगाह की गारंटी दे दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। आप अगर अपनी शर्मगाह की हिफाजत की गारंटी दे दें, अल्लाह के प्यारे नबी आपको गारंटी दे रहे हैं। और जहां तक ये मसला है कि हालात बहुत खराब हैं, मैं कुरान से एक मिसाल आपको देना चाहता हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो जानते हैं ना, बहुत खूबसूरत थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया का आधा हुस्न दिया गया था यूसुफ अलैहिस्सलाम। इतने खूबसूरत थे कि मिस्र की औरतों ने उनको देख करके अपने हाथों को काट डाला। इतने खूबसूरत थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। आज हमारे बहुत सारे नौजवान बच्चे यहाँ बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी हैं। खूबसूरती बड़ी नेमत भी है और बहुत बड़ा फितना भी है। जब कोई लड़का खूबसूरत होता है ना, तो उसे एहसास होता है मैं बहुत खूबसूरत हूं, मैं बहुत खूबसूरत हूं, बड़ी आसानी से किसी को अपने जाल में फंसा सकता हूं। और बहुत सारे लड़के जो थोड़े खूबसूरत और हैंडसम होते हैं, वो अपनी खूबसूरती का नाजायज फायदा उठाते भी हैं। याद रखो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने आपको खूबसूरत बनाया है, तो अपनी सूरत के साथ साथ अपनी सीरत को भी आप खूबसूरत बनाइए। इसलिए कि अल्लाह ताला आपके चेहरे की खूबसूरती को नहीं देखता है, अल्लाह आपके दिल की खूबसूरती को देखता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती को नहीं देखता, तुम्हारे जिस्म की खूबसूरती को नहीं देखता। वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे आमाल को देखता है। तो खूबसूरत अगर हैं आप, तो खूब सीरत भी बनी। बाद नौजवान भाइयों को देखता हूं कि माशाअल्लाह खूबसूरत हैं, लेकिन हेयर स्टाइल जो है बड़ा अजीब सा है। बाल ऐसा बना के रखा है जैसे लगता है करंट मार दिया है उसके बाल में किसी का बाल ऐसा होता है कि बिल्कुल अजीब व करीब कलर से उसको रंग दिया है, बिल्कुल हरा कलर है, बिल्कुल जो है पर्पल कलर है, अजीब व गरीब कलर से अपने बालों को रंग दिया है। बाद नौजवानों को देखता हूं कि आधा बाल है और आधा पीछे का पूरा बाल गायब है। ऐसे ऐसे हेयर स्टाइल रखते हैं। मैं कहता हूं आप नॉर्मल बाल रखिए मेरे भाई, आप बालों में कंघी कीजिए, अच्छा कपड़ा पहनिए, अपने आप को स्मार्ट और हैंडसम बनाने के लिए आप
अच्छा कपड़ा, अच्छा लिबास पहनिए, अपने बालों वगैरह का ख्याल रखिए, सुन्नत वाली दाढ़ी रखिए। अल्लाह की कसम, इस्लामी लिबास और इस्लामी वज़ाक़ता और इस्लामी हुलिये का जो नौजवान होता है वो दाढ़ी मुंडे नौजवान से लाख गुना बेहतर मालूम होता है। जिस नौजवान के चेहरे पर सुन्नत होती है, जिस नौजवान के माथे पर सजदे का निशान होता है, जो रातों को अल्लाह की बारगाह में रोता है, उस नौजवान के चेहरे पर जो लाइट होती है, जो क्रीम होती है ना, वो फेयर एंड लवली और फेयर एंड ग्लो और फलाना और ढिकाना क्रीम से पैदा नहीं होती। असल जो इंसान की खूबसूरती होती है वो तकवा की बदौलत मिलती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे। जिस औरत के घर में रहते थे उसी औरत ने उनके ऊपर जाल फेंका, उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। कुरान करीम ने नक्शा खींचा, वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वगल्लक़तिल अबवाब। यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में रहते थे उसी औरत ने उनके ऊपर जाल फेंका, उनको फुसलाने की कोशिश की, उनको बहलाने की कोशिश की। वगल्लक़तिल अबवाब, और उस औरत ने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। वकालत हाई तलक, और उसने कहा कि ऐ यूसुफ जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मेरे प्यारे नौजवान भाइयों और बहनों, गौर करो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो यहाँ गुनाह करने का उनको गोल्डन चांस मिल रहा है, गोल्डन चांस मिल रहा है। औरत खुद बुला रही है, और औरत भी वो औरत है जो उनकी मालकिन है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम एक नौकर की तरह उस घर में रहते हैं। और औरत घर के सारे दरवाजे भी बंद कर देती है, कोई कैमरा नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, किसी का कोई डर नहीं है। उसने घर के सारे दरवाजे बंद करके क्या कहा, हाय तलक है यूसुफ मेरे पास आ जाओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं क़ाल मआज़ल्लाह, कहते हैं ज़ुलेखा ऐ अज़ीज़ मिस्र की बीवी, मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूँ, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। इन्नहू रब्बी अहसन मस्वाया इन्नहू ला युफ्लिहुज़्ज़ालिमून। ऐ ज़ुलेखा, मेरे परवरदिगार ने तेरे घर में मुझे ठिकाना दिया, तेरे घर में मुझे रहने की जगह दी। मैं गुलामों की तरह बाजार में बिक रहा था, तेरे घर में इज्जत की जिंदगी मुझको मिली, और मैं अपने ही मालिक की बीवी के साथ इतना गलत काम करूं। इन्नहू ला युफ्लिहुज़्ज़ालिमून, इतना बड़ा जुल्म मैं नहीं कर सकता, इतना बड़ा न्याय मैं नहीं कर सकता। कभी कभी जिना जो होता है ना, सिचुएशन की वजह से खतरनाक हो जाता है। जैसे एक जवान आदमी जिना करे, एक बूढ़ा आदमी जिना करे, जिना तो दोनों कर रहे हैं, मगर बूढ़े आदमी का जिना करना ज्यादा खतरनाक है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जवान के अंदर गुनाह करने की सलाहियत ज्यादा रखी है, उसके अंदर गुनाह करने का जज्बा है, और बुढ़ापे में वो जज्बा खत्म हो जाता है। अगर कोई बूढ़ा जिना करता है तो वो ज्यादा बड़ा गुनाह करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो बूढ़ा जिनाकार होता है, कयामत के दिन अल्लाह ताला उसकी तरफ रहमत की नजर से देखेगा भी नहीं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हमें और आपको ये मैसेज दिया, ये सबक दिया मेरे प्यारे साथियों, कि हालात चाहे जितने बुरे हों, अगर हम चाहें तो अपने आप को गुनाह से बचा सकते हैं। शर्त यह है कि अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कर लें, अल्लाह का तक़वा अपने अंदर पैदा कर लें। और आगे बढ़िए, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं नौजवानों का। एक वो नौजवान जो नमाज पढ़ता है, एक वो जो नहीं पढ़ता है। एक वो नौजवान जो रातों में तहज्जुद पढ़ता है, एक वो जो नहीं पढ़ता है। एक वो नौजवान जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है, और एक वो नौजवान जो ज़िना करता है। और आगे बढ़िए, एक तरफ वो नौजवान है जिसकी बॉडी मजबूत है, जो जिम जाता है, जो मजबूत और ताकतवर है, लेकिन वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। वो लोगों पर जुल्म ज़्यादती करता है, वो लोगों पर जुल्म अत्याचार करता है। दूसरी तरफ एक वो इंसान है जो है तो ताकतवर, लेकिन वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता, वो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करता है, वो जालिम को जुल्म से रोकता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मोमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से ज्यादा प्यारा है अल्लाह के नज़र। इसलिए मेरे नौजवानों, जो गुटखा खाते हो गुटखा खाना छोड़ दो, जो शराब पीते हो शराब पीना छोड़ दो, ताकतवर बनो, अपने जिस्म को ताकतवर बनाओ, अपने ईमान को ताकतवर बनाओ, और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करो। मूसा अलैहिस्सलाम भी
हमारी और आपकी तरफ जब नौजवान थे उनके हाथों में ताकत थी, उन्होंने एक मुक्का मारा किप्ती को, किप्ती मर गया। इतनी ताकत थी मूसा अलैहिस्सलाम के मुक्के में। तो अपनी ताकत का आप सही इस्तेमाल कीजिए। आपकी ताकत जुल्म के खिलाफ होनी चाहिए और मजलूम के हक में होनी चाहिए। हमने समाज में ऐसे भी नौजवानों को देखा है जो क्रिमिनल लाइन में चले जाते हैं, गलत लोगों की लाइन में चले जाते हैं, अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। मुसलमान नौजवान अपराधियों को रोकने वाला बने, अपराध को रोकने वाला बने, जुर्म को रोकने वाला बने, जुर्म करने वाला न बने। अब एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। शर्म और हया, शर्म और हया जो आज हमारे नौजवान लड़कों के अंदर से भी रुखसत हो रही है और लड़कियों के अंदर से भी रुखसत हो रही है। शर्म और हया जिस समाज से निकल जाए मेरे प्यारे साथियों, उस समाज से ईमान भी निकल जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते अल हयाउ वल ईमानु कुरिना जमिया, हया और ईमान का बड़ा गहरा ताल्लुक है। जिस दिल के अंदर से हया निकल जाती है उस दिल से ईमान निकल जाता है, जिस दिल से ईमान निकल जाता है उस दिल से हया निकल जाती है। हयादार बनो। हमारे नबी हया वाले थे, बेहयाई आपको पसंद नहीं थी, गाली गलौज आपको पसंद नहीं था। अभी हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का एक त्यौहार आया, एक वीडियो मैंने देखा, राजस्थान का वीडियो है। औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं और बड़ी गंदी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और उसको कल्चर का नाम दिया जा रहा है, उसको संस्कृति का नाम दिया जा रहा है, उसको त्यौहार का नाम दिया जा रहा है। कोई त्यौहार हो, कोई खुशी का मौका हो, इस्लाम बेहयाई की इजाजत नहीं देता। ईद का मौका आ जाए, बकरीद का मौका आ जाए, खुशी का शादी का मौका आ जाए, इस्लाम आपको कोई ऐसा अमल करने की इजाजत नहीं देता जिसमें बेहयाई पाई जाए। अल्लाह के नबी के बारे में साहबा कहते हैं काना अशद्द हया मिनल अज़रा, अल्लाह के नबी कुंवारी लड़कियों से ज्यादा शर्म हया वाले थे। तो अपने अंदर हम और आप शर्म हया पैदा करें। तो ये चंद बातें नौजवानों की इस्लाह के ताल्लुक से थी। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे नौजवान इन बातों को सिर्फ एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ाएंगे नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह इन पर अमल करने की कोशिश करेंगे, अपनी जिंदगी के मकसद को समझेंगे, अपनी जवानी के मकसद को समझेंगे। हमारे जो नौजवान नमाज से दूर हैं वो नमाजी बनने की कोशिश करेंगे, जो किसी भी तरीके के नशे में गिरफ्तार हैं वो नशे से बचेंगे, बदकारी से अपने आप को बचाएंगे, शर्म और हया का जज्बा, इस्लामी जज्बा अपने अंदर पैदा करेंगे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए, रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम दुनिया में जिंदा रहें इस्लाम पर जिंदा रहें और हम सब का खातिमा ईमान पर हो, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।